तो आज हम पढ़ेंगे वेशभूषा। क्या पढ़ेंगे? वेशभूषा। तो लिखो वेशभूषा, टॉपिक डालो वेशभूषा। वेशभूषा, इसमें लिखो पुरुषों की वेशभूषा। पुरुषों की वेशभूषा। पुरुषों की वेशभूषा। लिख दिया? टॉपिक डालना पहले पुरुषों की वेशभूषा। पहले पुरुषों की पढ़ेंगे फिर महिलाओं की पढ़ेंगे, ठीक है? लिख दिया? पहला डालो उसके अंदर चोला और उसके अंदर डिटेल लिखो। फिर पहले डाल लो चोला, फिर चोला के अंदर डिटेल लिखना। चोला लिख दिया? चोला में लिखो धोती के ऊपर पहनने जाने वाला वस्त्र। धोती के ऊपर पहनने का वस्त्र लिख दो। धोती के ऊपर पहनने का वस्त्र देखा होगा आपने भी, चोला धोती के ऊपर पहनते हैं। लिख दिया? आगे लिखो ढेपाड़ा। लिखो ढेपाड़ा। इसमें लिखो आदिवासियों की तंग धोती। आदिवासियों की तंग धोती ढेपाड़ा। आदिवासियों की तंग धोती। लिख दिया? एक एक लाइन छोड़ के लिखना, ठीक है, ताकि सुंदर दिखे लिखने में भी, ठीक है? ढेपाड़ा में आदिवासियों की तंग धोती, ज्यादा आदिवासियों की तंग धोती ढेपाड़ा, ठीक है? तंग है ना, ये तंग तंग धोती, ठीक है? इसको भील भी पहनते हैं ना, तो क्वेश्चन में कहीं भील लिख देना होगी, तंग धोती के आगे भील लिख देना, ठीक है? आपको पूछे कि भीलों की धोती को क्या बोलते हैं, तो ढेपाड़ा। क्या बोलते हैं? ढेपाड़ा, ठीक है, ध्यान रखना। तीसरा लिखो जामा। जामा। तीसरा लिखो जामा। लिखो जामा। लिख दिया जामा? इसमें लिखो मुगल काल में, मुगल काल में, मुगल काल में कमर से ऊपर, कमर से ऊपर, कमर से ऊपर, कमर से ऊपर पहना गया घुटनों तक का कुर्ता। पहना गया घुटनों तक का कुर्ता। घुटनों तक का कुर्ता। घुटनों तक का कुर्ता। लिख दिया? चौथा लिखो अंगरखी। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पूछते हैं बार बार ये, ठीक है? अंगरखी। 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 इसमें लिखो कशीदे, कशीदेकारी युक्त, कशीदेकारी युक्त, कशीदेकारी युक्त, कशीदेकारी युक्त पहना गया कुर्ता। कशीदेकारी युक्त पहना गया कुर्ता। पहना गया कुर्ता जिस पर, जिस पर सफेद, जिस पर सफेद व काले रंग की कढ़ाई की जाती है। जिस पर सफेद व काले रंग की कढ़ाई की जाती है। सफेद व काले रंग की कढ़ाई की जाती है।
की जाती हैं। लिख दिया। अब लिखो अंगरखी के अन्य नाम। अंगरखी के अन्य नाम। अन्य नाम। पहला लिखो भुगत्री। भुगत्री। दूसरा लिखो अचकन। अचकन। तीसरा लिखो तनसुख, यानी कि तन को सुख देने वाला तनसुख। बंडी। बंडी। गाबा। कौन बोलते हैं ना गाबा, गाबा फिरिया, ठीक है, तो गाबा। छठा लिखो गदर। सातवां मिर्जाई। डोडी। नवा डगला। ये सब अंग्रेजी के नाम है, ध्यान रखना है ना। लिख दिया। अंग्रेजी के अन्य नाम भुगत्री हैं, अचकन है, तनसुख है, बंडी है, गाबा है, गदर है, मिर्जाई है, डोडी है, डगला है। ठीक है, आपके प्रश्न क्या आएगा? भुगत्री, बंडी, मिर्जे, अचकन क्या है? ठीक है, तो उसमें ऑप्शन आएगा तुम्हारे अंग्रेजी ये है ना, ध्यान रखना। लिख दिया। आगे लिखो सहरिया जनजाति में, अंग्रेजी के अंदर लिख रहे हैं, ठीक है। नीचे लिखो सहरिया जनजाति में अंगरखी को सलूका कहते हैं। सहरिया जनजाति में अंगरखी को सलूका, सलूका, सलूका कहते हैं। अंगरखी को सलूका कहते हैं, ये लिख रखा है सलूका, ठीक है। अंग्रेजी को सलूका कहते हैं। हाँ गरिमा राय का, सहरिया जनजाति के नृत्य बता सभी। सहरिया जनजाति के नृत्य ट्रिक क्या है इसकी? करिश्मा ट्रिक क्या है सहरिया जनजाति की? हाँ गायत्री बता, तू बता। हाँ बता, तू बता सूरज। हाँ हाँ, सहरिया की सिलाई जेबी जैसी। ध्यान रखना, मैं आपके टेस्ट लूंगा ना तो ओनली फॉर इसके भी ले लूंगा, कभी ध्यान रख लेना। इसकी बहन को पूछ लेना, इसको पूछ लेना, ठीक है। मैं नो ऑप्शन की टेस्ट भी लूंगा, तुम्हारे पास वो किताब है नो ऑप्शन की है वो, ध्यान रखना, ठीक है। डायरेक्ट दे दूंगा कि सहरिया जनता की ट्रिक लिखी है नृत्य की, तो आपको लिखनी है पूरी डिटेल से। कॉपी ग्रुप में जाएगी, घर वाले देखेंगे फिर, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। लिख दिया। देखो सहरिया जनजाति में अंग्रेजी को सलीका कहते हैं, लिख दिया। इंद्रपुरी, जेला, ये सब किसके नाम है? सहरिया जनजाति के नृत्य के नाम है। बिछुआ, शिकारी, ठीक है। और सहरिया का नृत्य है 12 के अंदर, ध्यान रखना। आगे लिखो अगला ख्वैतू, ये अगला है, ठीक है। ख्वैतू, ख्वैतू, इसमें लिखना भील जनजाति की लंगोटी। भील पुरुषों की लंगोटी लिखो, भील पुरुषों की लंगोटी, भील पुरुषों की लंगोटी। आगे प्रश्न आएंगे ख्वैतू क्या है, तो भील पुरुषों की क्या है? लंगोटी है ये ख्वैतू। लंगोटी, लंगोटी, ठीक है, लिख दिया। अगला वस्त्र लिखो पंचा। अगला वस्त्र लिखो पंचा। अगला वस्त्र लिखो पंचा। पंचा, इसमें लिखो सहरियों की धोती, लिखो सहरियों की धोती। पंचा लिखो सहरियों की धोती। सहरियों की धोती को क्या बोलते हैं? पंचा, है ना, ध्यान रखना।
लिख दिया। आगे लिखो खपटा, अगला वस्त्र लिखो खपटा। खपटा, खपटा किसे कहते हैं? शहरियों के सापे को, है ना, लिख लो शहरियों के सापे, ठीक है, खपटा। लिख दिया। अगला वस्त्र लिखो चोगा, अगला वस्त्र लिखो चोगा। चोगा, इसमें लिखो संपन्न वर्ग द्वारा, चोगा, चोगा के अंदर लिखो अगला वस्त्र है चोगा, ठीक है, इसमें लिखो संपन्न वर्ग द्वारा, संपन्न वर्ग द्वारा अंगरखी के ऊपर, अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र, अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र, पहने जाने वाला वस्त्र है ना। लिख दिया। नीचे लिखो इसमें ही, है ना, तंजेब व जामदानी, तंजेब व जामदानी, हाँ, तंजेब व जामदानी चोगे गर्मी में पहनते हैं, लिख दो। तंजेब व जामदानी चोगे गर्मी में पहने जाते हैं, गर्मी में पहने जाते हैं, गर्मी में पहने जाते हैं, लिख दिया। अगला लिखो आत्म सुख, आत्म सुख, आत्मा को सुख मिलेगा इससे पहनने से, ठीक है, लिखो आत्म सुख। इसमें लिखो पुरुषों द्वारा सर्दियों में पहना गया मोटा वस्त्र, पुरुषों द्वारा सर्दियों में पहना गया मोटा वस्त्र, पुरुषों द्वारा सर्दियों में पहना गया मोटा वस्त्र, क्या क्या लगेगा? आत्म सुख, ठीक है, लिख देना आप, है ना। लिख दिया। इसके नीचे लिखो आत्म सुख के अंदर ही सबसे पुराना आत्म सुख, सबसे पुराना आत्म सुख सिटी पैलेस जयपुर में रखा गया है, सबसे पुराना आत्म सुख सिटी पैलेस जयपुर में रखा गया है। जहां सिटी पैलेस है ना, वहां सिटी पैलेस के पास में जंतर मंदिर भी है, सिटी पैलेस के जस्ट पास में ही। जयपुर के अंदर लगभग सभी चीजें पास पास में ही, यहाँ पे हवा महल, जंतर मंतर, सिटी पैलेस, है ना, पत्रिका गेट, ये सब पास पास में ही है। लिख दिया। आगे लिखो मलयगिरी, मलयगिरी, इसमें लिख देना सुगंधित वस्त्र, मलयगिरी सुगंधित वस्त्र, मलयगिरी सुगंधित वस्त्र। लिख दिया। आगे लिखो ब्रीचेस, ब्रीचेस, ब्रीचेस पुरुष पहनते हैं, नीचे चूड़ीदार पजामा होता है, ठीक है, और ऊपर से थोड़ा ढीला होता है, ज्यादातर राजपूत पहनते हैं। ब्रीचेस चूड़ीदार पैजामा,
चूड़ीदार पैजामा, आगे लिखो कोठी, कोठी, कोठी। इसमें लिखो चोला, चोला कोमा जामा, चोला कोमा जामा, और अंगरखी के ऊपर, अंगरखी के ऊपर पहना गया वस्त्र, अंगरखी के ऊपर पहना गया वस्त्र, पहना गया वस्त्र, पहना गया वस्त्र, पहना गया वस्त्र। क्या बोलते हैं इसको? कोठी। कोठी के अन्य नाम लिखो, अन्य नाम लिखो, अन्य नाम टेरमा, रिजेला, टेरमा और रिजेला, ठीक है, टेरमा और रिजेला। रिजेला, लिख दिया? आगे लिखो अंगोचा, अंगोछा, लिखो अंगोछा, अंगोछा। अंगोछा तो देखा होगा आप सभी ने, अंगोछा, अंगोछा देखा? ये माथे पे बांध लेते हैं अंगोछा ऐसे करके, ठीक है, गले में भी लटका लेते हैं। तो लिखो कुल मिला के सापी है ना। लिखो पुरुषों द्वारा सिर, पुरुषों द्वारा सिर या गले में डाला गया वस्त्र, पुरुषों द्वारा सिर या गले में डाला गया वस्त्र, पुरुषों द्वारा सिर या गले में डाला गया वस्त्र। कोष्ठ में लिख देना सापी। लिख दिया? आगे लिखो इकतई, 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 लिखो इकतई। इकतई, देखो शादी के समय पहना गया दूल्हे का वस्त्र, शादी के समय पहना गया दूल्हे का वस्त्र। अपन बोलते हैं ना वो कि दूल्हे के लिए शेरवानी, शेरवानी, वो शेरवानी नहीं होती है, यहाँ से पजामा टाइप होता है और ऊपर वो होती है कुर्ता, ठीक है, उसको इकतई बोलते हैं, जो कि दूल्हा ही पहनता है, ठीक है, और शादी के व्यक्ति पहनता है। शादी के समय दूल्हे द्वारा पहना गया वस्त्र, शादी के समय दूल्हे द्वारा पहना गया वस्त्र क्या बोलते हैं? इकतई, इकतई। ये जो संडे आ रहा है जिस दिन तुम्हारा मौखिक टेस्ट होगा है ना, नृत्य का, वाद्य यंत्र का, है ना, हाँ ये संडे आ रहा है, ठीक है, ठीक है, दो दो के बीच में टेस्ट होगा, है ना, उस दोनों में से कौन जीतेगा, लास्ट में एक दिन ही जीतेगा फिर, ठीक है, समझ गए? जैसे कि इन दोनों के बीच में टेस्ट है, इन दोनों से जो जीता फिर तुम दोनों से जो जीता उनका टेस्ट फिर अलग, ठीक है, तो लास्ट में एक दिन ही बचेगा केवल। लिख दिया? पहले इसकी बेंच जीती थी हर बार, है ना। हाँ तो तुम पढ़ो ना, तुम क्या कर रहे फिर? कोई बात नहीं, तो दो तीन बारी वाले भी थे जो भी वो आगे थे, ठीक है, इसमें क्या है, ये तो बहाना है केवल, हम बाजी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लिख दिया? आगे लिखो पटका, पटका, देखो कमर में, कमर में पहना गया, कमर में पहना गया
जहां तलवार व कटार रखते हैं, जहां तलवार व कटार रखते हैं, जहां तलवार व कटार रखते हैं। तलवारें कहाँ की प्रसिद्ध है? सिरोही, ठीक है, ध्यान रखना है ना, तलवारें, जहां तलवार या कटार रखते हैं, ठीक है। आगे लिखो मुसल्लो, 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 मुसल्लो देखा? नमाज पढ़ते मुस्लिम समाज में तो उनको नीचे बिछा के फिर नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। तो लिखो नमाज पढ़ते समय बिछाते हैं, नमाज पढ़ते समय बिछाते हैं, नमाज पढ़ते समय बिछाते हैं। आगे लिखो अगला वस्त्र गुगी, गुगी, आगे वस्त्र लिखो गुगी, गुगी। इसमें लिखो वर्षा के समय पहनते हैं, वर्षा के समय पहनते हैं, वर्षा के समय पहनते हैं, वर्षा के समय पहनते हैं। लिख दिया? वर्षा के समय पहनते हैं। आगे लिखो पछेवड़ा, 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 पछेवड़ा। इसमें लिखो सर्दी के समय पहनते हैं, सर्दी के समय पहनते हैं, सर्दी के समय पहनते हैं। कोष्ठ में लिख देना मोटी शॉल, कोष्ठ में लिख देना मोटी शॉल। ये तो हमारे किसके किसके थे वस्त्र? पुरुषों के। अब लिखो महिलाओं के वस्त्र। 2-3 लाइनें छोड़ देना, ठीक है, कम से कम 5 लाइनें छोड़ देना, है ना। देखो फिर कोई नया वस्त्र आ जाएगा तो फिर उसमें लगा देना, ठीक है। तो मुंबल पढ़ोगे तो मुंबल के अंदर भी नए प्रश्न आते हैं, उनको ऐड कर लिया करो, ठीक है। लिखो महिलाओं के वस्त्र, महिलाओं के वस्त्र। पहला लिखो नांदना, नांदना। इसमें लिखो आदिवासी महिलाओं का सबसे पुराना वस्त्र, आदिवासी महिलाओं का सबसे पुराना वस्त्र, आदिवासी महिलाओं का सबसे पुराना वस्त्र। आदिवासी महिलाओं का सबसे पुराना वस्त्र। इसका रंग होता है आसमानी, तो नीचे रंग करके लिख देना आसमानी। रंग करके लिख देना आसमानी। लिख दिया? फिर नीचे लिखो प्रसिद्ध, प्रसिद्ध। कहाँ का प्रसिद्ध है? नांदना, भीलवाड़ा का। फिर कपड़े की फैक्ट्रियाँ वैक्ट्रियाँ सब ज़्यादातर वहीं है, भीलवाड़ा, ठीक है। लिखो प्रसिद्ध भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को बोलते हैं वस्त्रों की नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को, ठीक है। ध्यान रखना है चीजें। लिख दिया? अगला वस्त्र लिखो कटकी, कटकी, कटकी। कटकी। इसमें लिखो अविवाहित बालिकाओं की ओढ़नी, अविवाहित बालिकाओं की ओढ़नी, अविवाहित बालिकाओं की ओढ़नी। आगे लिखो तारा बांध की ओढ़नी, तारा बांध की ओढ़नी।
ताराबात की ओढ़नी, ताराबात की ओढ़नी। इसके अंदर लिखो आदिवासी महिलाओं की सबसे लोकप्रिय ओढ़नी, आदिवासी महिलाओं की सबसे लोकप्रिय ओढ़नी। हाँ, ताराबात की ओढ़नी में लिखो, इसके अंदर लिखो आदिवासी महिलाओं की सबसे लोकप्रिय ओढ़नी। लिख दिया? आगे लिखो ज्वार बांत की ओढ़नी, अगला लिखो ज्वार बांत की ओढ़नी। महिलाओं के वस्त्र ज्यादा ऐसे महिला ज्यादा पहनती हैं। ताराबात की ओढ़नी में आदिवासी महिलाओं की लोकप्रिय ओढ़नी। ज्वार बांत की ओढ़नी, इसके अंदर लिखो ज्वार के दानों जैसी, ज्वार के दानों जैसी, ज्वार के दानों जैसी छोटी 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 बिंदुओं वाली, छोटी छोटी बिंदुओं वाली, जिस पर बेल बूटे बने होते हैं, जिस पर बेल बूटे बने होते हैं, जिस पर बेल बूटे बने होते हैं। छोटी छोटी बिंदुओं वाली, जिस पर बेल बूटे बने होते हैं। लिख दिया? आगे लिखो केरी बांत की ओढ़नी, केरी बांत की ओढ़नी। ठीक है, लिखो केरी बांत की ओढ़नी, केरी बांत की ओढ़नी। केरी बांत, ये ऊपर लिख रहा बांत की ओढ़नी, केरी बांत की ओढ़नी। अगला लिखो केरी बांत की ओढ़नी। केरी बांत की ओढ़नी लिख दिया? इसमें लिखो लाल व सफेद रंग की ओढ़नी, लाल व सफेद रंग की ओढ़नी, लाल व सफेद रंग की ओढ़नी। अगला वस्त्र लिखो कचाबू, अगला वस्त्र लिखो कचाबू, कचाबू, कचाबू। करीमा की भाई कचाबू पहनती है। ठीक है, लिखो घुटनों तक का घाघरा, घुटनों तक का घाघरा। राइट करीमा जी? हाँ, तो सभी कचाबू पहनते हैं ना, तो भाई को जाके बोल देना भाई यो कचाबू। आगे लिखो तिलका, हाँ अगला वस्त्र लिखो तिलका, तिलका, तिलका। इसमें लिखो मुस्लिम महिलाओं का वस्त्र, मुस्लिम महिलाओं का वस्त्र, मुस्लिम महिलाओं का वस्त्र, तिलका। लिख दिया? आगे लिखो रेंसाई, रेंसाई, रेंसाई। इसमें लिखो पीले व भूरे रंग की, पीले व भूरे रंग की। इसके अंदर लिखो रेंसाई के अंदर पीले व भूरे रंग की लहंगे की चीट, पीले व भूरे रंग की लहंगे की चीट। आगे लिखो पंवरी, पंवरी। अगला वस्त्र लिखो पंवरी,
पंवरी। पंवरी क्या है? दुल्हन की ओढ़नी। दुल्हन को ओढ़नी उड़ाते हैं उसको बोलते हैं पंवरी। दुल्हन की ओढ़नी क्या बोलते हैं? पंवरी। लिख दिया? दुल्हन की ओढ़नी पंवरी लिख दिया। आगे लिखो कापड़ी। 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 इसमें लिखो दो वस्त्रों को जोड़कर बनाया गया वस्त्र। दो वस्त्रों को जोड़कर बनाया गया वस्त्र। दो वस्त्रों को जोड़कर बनाया गया वस्त्र क्या कहते हैं इसे? कापड़ी। लिख दिया? आगे लिखो कांचली। 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 इसमें लिखो महिलाओं के कमर से नीचे का वस्त्र। महिलाओं के कमर से नीचे का वस्त्र। महिलाओं के कमर से नीचे का वस्त्र क्या कहलाता है? कांचली। आगे लिखो फड़का। 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 लिखो इसमें कथोड़ी जनजाति की। कथोड़ी जनजाति की। अब कथोड़ी आ गया तो मैं पूछूंगा कथोड़ी के बारे में, ठीक है? पहले लिख लो। कथोड़ी जनजाति की महिलाओं द्वारा महिलाओं द्वारा महिलाओं द्वारा मराठी अंदाज में मराठी अंदाज में मराठी अंदाज में पहनी हुई साड़ी। पहनी हुई साड़ी देखा होगा फिल्मों के अंदर, धोती वाली साड़ी। धोती वाली साड़ी देखी होगी, है ना? तो कथोड़ी जनजाति वही, उसको क्या बोलते हैं? फड़का। ठीक है? हाँ करिश्मा, कथोड़ी जनजाति कहाँ रहती है? तू बता गरिमा। कोटड़ा उदयपुर। और कथोड़ी जनजाति के नृत्य कौन से हैं? बताओ। हाँ, हमें कथोड़ी है मतलब होली नृत्य, मैं मतलब मावलिया नृत्य। इसकी मैं बिना ऑप्शन के टेस्ट लूंगा अब की बार, ठीक है? ध्यान रखना, है ना? लिख दिया? आगे लिखो कोकरा। आगे लिखो कोकरा। 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 कोकरा खोकरा, है ना? कोकरा खोकरा, ठीक है? कोकरा खोकरा लिखो। इसके अंदर धार्मिक अवसर पर धार्मिक अवसर पर धार्मिक अवसर पर धार्मिक अवसर पर आदिवासी महिलाओं द्वारा आदिवासी महिलाओं द्वारा पहना गया वस्त्र। आदिवासी महिलाओं द्वारा पहना गया वस्त्र। लिख दिया? अगला लिखो सिंदूरी या सिंदरी, है ना? सिंदूरी या सिंदरी, ठीक है? सिंदूरी या सिंदरी लिखो। अगला वस्त्र
सिंदूरी या सिंदरी। लिखो इसके अंदर, भीलों की लाल रंग की साड़ी, भीलों की लाल रंग की साड़ी, क्या बोलते हैं इसको? सिंदूरी या सिंदरी, है ना। लिख दिया। अगला उससे लिखो कवर जोड़। कवर जोड़, इसमें लिखो मामा के द्वारा वधू के लिए लाई गई ओढ़नी। मामा के द्वारा वधू के लिए लाई गई ओढ़नी। मामा के द्वारा वधू के लिए लाई गई ओढ़नी। लाते हैं ना जब ब्याह होता है तब, मामा के द्वारा, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? कवर जोड़। लिख दिया। आगे लिखो बाला चुंदड़ी। बाला चुंदड़ी, चुंदड़ी है ना, चुंदड़ी होता है, ठीक है, चुंदड़ी। बाला चुंदड़ी, इसमें लिखो मामा के द्वारा वधू की मां के लिए लाई गई ओढ़नी। मामा के द्वारा वधू के मां के द्वारा लाई गई ओढ़नी है। वधू की मां के लिए लाई गई ओढ़नी। वधू के मां के लिए लाई गई ओढ़नी। ठीक दिया। आगे लिखो लहरिया। लहरिया, 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 लहरिया। इसमें लिखो यह छोटी तीज पर पहना जाता है। यह छोटी तीज पर पहना जाता है। यह छोटी तीज पर पहना जाता है। और लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। तो नीचे लिख देना प्रसिद्ध जयपुर। और जयपुर में कौन सा लहरिया पहनते हैं? तो समुद्र लहरिया। तो लिख दो, नीचे लिखो समुद्र लहरिया, आगे डेस्क लिख देना जयपुर। समुद्र लहरिया, समुद्र है ना, समुद्र लहरिया, ठीक है, समुद्र लहरिया है ना, जयपुर का प्रसिद्ध है। देख लिया। आगे लिखो बंदेज। बंदेज, 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 बंदेज को बोलता टाई एंड डाई, है ना, टाई एंड डाई, डाई, टाई एंड डाई, ठीक है, बंदेज को बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं टाई एंड डाई, ठीक है, लिख देना। लिख दिया। इसमें लिखो बंदेज तो सभी जानते होंगे ना, बंदेज की साड़ी वाड़ी, ठीक है। देखो राजस्थान में सर्वाधिक बंदेज का काम, सर्वाधिक बंदेज का काम सुजानगढ़, सुजानगढ़ चूरू में होता है। सुजानगढ़ चूरू में होता है। सुजानगढ़ जगह का नाम है जो कि चूरू में बहती है, ठीक है, ध्यान रखना है ना। सुजानगढ़ चूरू में होता है। सुजानगढ़ चूरू में होता है। और बंदेज की मंडी कहाँ है? जोधपुर,
है ना, तो लिख देना मंडी जोधपुर, मंडी जोधपुर। लिख दिया? आगे लिखो दामनी, दामनी लिखो, दामनी, दामनी, दामनी। इसमें लिखो मारवाड़ क्षेत्र की ओढ़नी, मारवाड़ क्षेत्र की ओढ़नी, मारवाड़ क्षेत्र की ओढ़नी, मारवाड़ क्षेत्र की ओढ़नी, क्या बोलते हैं इसको? दामनी। हाँ, तो गरिमा राय का दामना कहाँ पहनते हैं? दामना, मैंने बताया था आभूषण के अंदर, दामना। हाँ करिश्मा, हाँ रेशम, अंगूठे में है ना, उंगली यानी कि अंगूठे आ गया वो, ठीक है, उसके अंदर है ना दामना, ठीक है। आगे लिखो मोटड़ा, अगला वस्त्र लिखो मोटड़ा, मोटड़ा, ठीक है, लिखो मोटड़ा। देखो ओढ़नी पर, देखो ओढ़नी पर की गई धारियां, की गई धारियां, की गई धारियां जब एक दूसरे को काटती हैं, जब एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, उसे मोटड़ा कहते हैं, तब उसे मोटड़ा कहते हैं, तब उसे मोटड़ा कहते हैं, तब उसे मोटड़ा कहते हैं। ऐसे देखी होगी आपने कहीं इस टाइप से ओढ़नी, है ना। लिख दिया? लिखो खूसनी, अगला वस्त्र लिखो खूसनी, 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 खूसनी। इसके अंदर लिखो कंजर जाति का पैजामा। अब कंजर आ गया, कंजर के बारे में पूछता हूं मैं, ठीक है। लिखो कंजर जाति का पैजामा, कंजर जाति का पैजामा, कंजर जाति का पैजामा, कंजर जाति का पैजामा, कंजर जाति का पैजामा। हाँ सूरज, कंजर कहाँ रहते हैं? कंजर कहाँ रहते हैं? कोटा, है ना, कोटा नेहरू चीज में कंजर रहते हैं। उस दिन बोल भी रहते, अपन बात भी कर रहे थे इसके ऊपर, ठीक है। और कंजर जाति की नृत्य, हाँ धाकड़ और चक्री नृत्य, कंजर जाति की नृत्य है ये, ध्यान रखना, है ना। आगे लिखो फालू, 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 फालू। इसमें लिखो भीलों का अंगोछा, भीलों का अंगोछा। अब भील लगा तो भील के बारे में बात कर लेते हैं। भीलों का अंगोछा, भीलों का अंगोछा। ध्यान रखना, आपके घर वाले जब ये देखेंगे वीडियो तो आप देखेंगे कि उनको कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। भीलों का अंगोछा। हाँ गरिमा राय का भील कहाँ रहते हैं? हाँ उदयपुर में रहते हैं। क्या रहते हैं? उदयपुर में, है ना, ध्यान रखना है ना। उदयपुर नीचे नीचे है तो दक्षिण के अंदर है ना, ठीक है। हाँ तो भीलों के नृत्य की ट्रिक बता। अभी मैंने बोला था यहाँ पे ट्रिक पहले, हाँ गरिमा, गरिश्मा ट्रिक तू बता। हाँ रघु गैंग ने हाथी से युद्ध किया। रा मतलब रमणी, गु मतलब घूमरा, गे मतलब गेर, ग मतलब गौरी, हाथी मतलब हाथी मना, युद्ध किया मतलब यू मतलब युद्ध, द मतलब द्विचक्री एक नेजा नृत्य भी है। तो मैंने बताया था रघु ने हाथी से युद्ध किया, तो फिर भीलों के नृत्य की ट्रिक है। लिख दिया इसके अंदर।
आगे लिखो साड़ी के प्रकार। आगे लिखो साड़ी के प्रकार। साड़ी के प्रकार। साड़ी के प्रकार देखो चोल, निचोल, चोल निचोल, चीर पटोरी, ये साड़ी के प्रकार है, ध्यान रखना है ना। वसन, पट, दुकुल, ये सब साड़ी के प्रकार है। अंशुक, अंशुक, दोहरावाली, दोहरावाली, ये सब किसके प्रकार है? साड़ियों के। ठीक है, ध्यान रखना है ना। लिखो चोल, चीर पेटोरी, निचोल, वसन, पट, दुकुल, अंशुक, दोहरावाली, सब साड़ियों के प्रकार है। सब साड़ियों के प्रकार है ना। आगे प्रश्न आएगा चोल, चीर पटोरी, निचोल, वसन क्या है? ठीक है, उसमें कहीं साड़ी भी आ जाए, कहीं ओढ़नी भी आ जाए, तो वो ओढ़नी में भी यही कर लेना फिर। ठीक है, ध्यान रखना। आगे लिखो नीचे, इसके नीचे साड़ियों के अंदर लिख रहे अपन जन्नत की साड़ियां। देखो जन्नत की साड़ियां, जन्नत की साड़ियां, ये कहाँ की प्रसिद्ध है बताओ? जन्नत की साड़ियां ये प्रसिद्ध है दिगोत कोटा। लिख देना आगे, जन्नत की साड़ी करके लिख देना दिगोत कोटा। दिगोद कोटा, दिगोत कोटा। ठीक है, दिगोत कोटा, जन्नत की साड़ियां दिगोत कोटा की प्रसिद्ध है। ठीक है, जन्नत की साड़ी करके लिख देना आगे दिगोत कोटा। फिर लिखो सूट की साड़ियां, सूट की साड़ियां, ये प्रसिद्ध है अपने सवाई माधोपुर की, सवाई माधोपुर। ठीक है, सवाई माधोपुर। लिखो लिख दिया। आगे लिखो स्प्रे पेंटिंग की साड़ियां, स्प्रे पेंटिंग की साड़ियां, स्प्रे पेंटिंग की साड़ियां, ये प्रसिद्ध है नाथद्वारा राजसमंद। आगे डेस्क करके लिख देना नाथद्वारा राजसमंद। लिख दिया। स्प्रे पेंटिंग की साड़ियां नाथद्वारा राजसमंद, लिख दिया। आगे लिखो फूल की साड़ियां, फूल की साड़ियां, हाँ फूल की साड़ियां, ये प्रसिद्ध अपने जोबनेर जयपुर। लिखो फूल की साड़ियां जोबनेर जयपुर की प्रसिद्ध है ना। हाँ जोबनेर जयपुर में एक मंदिर भी है ज्वाला माता का। ठीक है, हाँ जोबनेर, जोबनेर जैसे जहाज। ठीक है, जोबनेर लिख दिया। जोबनेर जयपुर, जोबनेर जगह का नाम है, जयपुर उसके अंदर, जयपुर के अंदर आता है वो। ठीक है, लिख दिया। आगे लिखो चुंदड़ी, चुंदड़ी जोधपुर से मंगानी है। ठीक है, तो लिख दो चुंदड़ी, डेस्क करके लिख देना जोधपुर। चुंदड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। ठीक है, उसमें ऑप्शन में जयपुर भी आएगा, तो जयपुर मत कर देना। करीमा चुंदड़ी जयपुर से मंगाई। ठीक है, ध्यान रखना।
चुनरी जोधपुर, लिख दिया। आगे लिखो लुगड़ा, लुगड़ा, लुगड़ा कहां का प्रसिद्ध है ये? पाटोदा सीकर, पाटोदा सीकर, पाटोदा सीकर, पाटोदा सीकर, ठीक है, लुगड़ा। लिख दिया। आगे लिखो मसूरिया साड़ी, मसूरिया साड़ी, मसूरिया, मसूरिया साड़ी, ये प्रसिद्ध अपने केथुन कोटा, केथुन कोटा है ना। और केथुन कोटा में एक मंदिर भी है, विभीषण का मंदिर, ठीक है, ध्यान रखना। मसूरिया साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है ये? केथुन कोटा, केथुन कोटा। लिख दिया। आगे लिखो पोमचा, 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 लिख दिया। लिखो जच्चा स्त्रियों की ओढ़नी, जच्चा, जच्चा मतलब जापा, ठीक है, जच्चा स्त्रियों की ओढ़नी, लिखो जच्चा स्त्रियों की ओढ़नी, पोमचा। प्रसिद्ध कहां का है? जयपुर का। पोमचे भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, गुलाबी, पीला, ये, ठीक है। लिखो गुलाबी पोमचा, गुलाबी पोमचा, देखो गुलाबी पोमचा। गुलाबी पोमचा कब पहनते हैं? देखो, हाँ, पुत्री के जन्म पर पहना जाता है। आगे लिख देना गुलाबी पोमचा, लिख देना आगे लड़की के जन्म पर पहना जाता है, लड़की के जन्म पर पहना जाता है, लड़की के जन्म पर पहना जाता है। लिख दिया। आगे लिखो पीला पोमचा, नीचे लिखना पीला पोमचा। ये कब पहनेंगे? पुत्र के जन्म पर, है ना, तो लिखो पुत्र के जन्म पर पहना जाता है, पुत्र के जन्म पर पहना जाता है। पुत्र के जन्म पर पहना जाता है। लिख दिया। पुत्र के जन्म पर पहना जाता है। आगे लिखो चीड़ का पोमचा, चीड़ का पोमचा, लिखो चीड़ का, चीड़ का पोमचा, चीड़ का पोमचा, चीड़ का पोमचा। इसमें लिखो विधवा स्त्री पहनती है, लिख दो विधवा स्त्री पहनती है, विधवा महिला पहनती है ना। रंग होता है इसका काला, रंग होता है इसका काला। प्रसिद्ध है हाड़ौती का। हाड़ौती में कौन कौन से जिले आते हैं? कोटाबंदी, बारा, झालावाड़, ठीक है, प्रसिद्ध हाड़ौती का, ठीक है ना, प्रसिद्ध हाड़ौती का। लिख दिया।
आगे लिखो कोपिन, 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 कोपिन। साधु सन्यासियों का वस्त्र, साधु सन्यासियों का वस्त्र, जैनियों के देखे होंगे सफेद सफेद वस्त्र पहनते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कोपिन। ठीक है, ध्यान रखना है ना। साधु सन्यासियों का वस्त्र, लिख दिया? आगे लिखो लुम्बर शाही ओढ़नी, 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 लिख दिया? इसके अंदर लिखो बातिक, बातिक कला से संबंधित हैं। देखो बातिक कला से संबंधित हैं, बातिक कला से संबंधित हैं, बातिक कला से संबंधित हैं, बातिक कला से संबंधित हैं। प्रसिद्ध कहाँ की है ये? जोधपुर की। देखो प्रसिद्ध जोधपुर, प्रसिद्ध जोधपुर। लिख दिया? रंग करने की कला, ठीक है, लिख दिया? आगे स्टार मान के लिखो, दो लाइन छोड़ के, ठीक है। देखो जोधपुरी कोट व पेंट, जोधपुरी कोट व पेंट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा प्राप्त है। जोधपुरी कोट व पेंट को, जोधपुरी कोट पेंट तो देखा होगा, हाँ देखो जोधपुरी कोट व पेंट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा प्राप्त है। हमारी राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? कोट व पेंट। हाँ ठीक है। हाँ करिश्मा, अपना राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? लिखा है मैंने, कौन सा है? बोल गरिमा। अलगोजा। कौन बजाता है इसे? कौन प्रसिद्ध है इसके अंदर? रामनाथ, हाँ रामनाथ चौधरी। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, जोधपुरी कोट व पेंट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा प्राप्त है। लिख दिया? ये तक क्या थी अपने? ये महिलाओं के वस्त्र है ना। आगे लिखो पगड़ियां, टॉपिक डालो अगला पगड़ियां। 4 लाइनें छोड़ देना, ठीक है, 4-5 लाइनें, ठीक है। पगड़ियां, पगड़ियां ये भी वस्त्रों में आएंगी, पगड़ियां पूछते हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है। पगड़ियां, इसमें लिखो संग्रहालय। पगड़ियों का संग्रहालय कहां पर है? उदयपुर। संग्रहालय देखो उदयपुर। पगड़ियों का संग्रहालय कहां पर है? उदयपुर। देखो उदयपुर। उदयपुर। लिख दिया? इसके अंदर ही लिखो, संग्रहालय के अंदर ही। यहां पर ऐसे निशान कर दिया करो, ठीक है, तो ताकि तुमको पता रहे, है ना। देखो यहां पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है, यहां पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है।
लिख दी? इसके अंदर ही लिखो, यहां पर शाहजहां व कर्ण सिंह ने, यहां पर शाहजहां व कर्ण सिंह ने, शाहजहां व कर्ण सिंह ने अपनी पगड़ियां बदली थी, अपनी पगड़ियां बदली थी, मतलब एक दूसरे को दी थी, ठीक है, अपनी पगड़ियां बदली थी, अपनी पगड़ियां बदली थी, अपनी पगड़ियां बदली थी। देखो सापा अलग होता है, पगड़ी अलग होती है, ध्यान रखना, ठीक है। दिया? देखो सापा कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का, ठीक है, तो लिख देना प्रसिद्ध, है ना, हाँ है ना, इसे जोधपुरी सापा भी बोलते हैं, है ना, जोधपुरी सापा, जोधपुरी सापा, है ना, ठीक है। लिख देना जोधपुर आगे, और लिख देना आगे जोधपुर, ठीक है, डैश करके लिख देना आगे जोधपुर। आपको पूछेंगे कि भाई सापा कहाँ का प्रसिद्ध है कुल मिला के, तो जोधपुर का, है ना, पगड़ी अलग होती है, सापा अलग होता है ना, पगड़ी अलग होती है, सापा अलग होता है। सापा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जोधपुर का, है ना, ध्यान रखना। लिख दिया? देखो पगड़ी, पगड़ी प्रसिद्ध कहाँ की है? ये पगड़ी मेवाड़ की, ठीक है। लिख दिया? आगे लिखो, कसुमल रंग की पगड़ी, कसुमल रंग की पगड़ी, कसुमल रंग की पगड़ी, डैश करके लिखो, इसमें युद्ध के समय पहनते हैं, युद्ध के समय पहनते हैं, युद्ध के समय पहनते हैं। रंग कैसा होता है इसका? लाल, कसुमल का रंग कैसा होता है? लाल। गाना सुना वो 200 बाजे, उसके अंदर नाम आता है कसुमल, ठीक है, कसुमल, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। दीदी आगे लिखो, मोटड़े की पगड़ी, मोटड़े की पगड़ी कब पहनते हैं? विवाह के असर पर, है ना, मोटड़े की पगड़ी, ठीक है, कब पहनते हैं? ये विवाह पर, ठीक देना अगर विवाह पर, है ना, विवाह पर। फिर मदिल की पगड़ी, मदिल की पगड़ी, ठीक है, ये कब पहनते हैं? दशहरे पर। शॉर्ट शॉर्ट में लिखा करो ताकि ठीक रहेगा, ठीक है। सफेद पगड़ी, मोटड़े की पगड़ी विवाह पर पहनते हैं, ठीक है, तो विवाह पर लिख देना डैश करके। मदिल की पगड़ी दशहरे पे पहनते हैं, तो डैश करके दशहरे लिख देना, ठीक है। सफेद पगड़ी कब पहनते हैं? तो शोक के समय, यानी कि कोई मर जाता है तब पहनते हैं, तो शोक के समय, है ना, शोक के समय, ऐसा नहीं कि अपना अपना शौक,
ठीक है, शौक के समय नहीं कि मर जाते समय। फिर देखो आटे वाली पगड़ी, आटे वाली पगड़ी, ये कौन पहनता है आटे वाली पगड़ी? सुनार जाति के लोग, है ना, सुनार पहनते हैं, है ना, आटे वाली पगड़ी सुनार। मैंने आपको ऊपर लिखा था मोटड़ा, कहाँ का प्रसिद्ध है? मोटड़ा जोधपुर का, पगड़ी भी वहीं की प्रसिद्ध है ना। ठीक दिया। मोटड़े की पगड़ी विवाह पर पहनते हैं, मदिल की पगड़ी दशहरे पर पहनते हैं, सफेद पगड़ी शोक के समय पहनते हैं, आटे वाली पगड़ी सुनार पहनते हैं। ठीक है, ठीक दिया। देखो पंचरंगी पगड़ी, पंचरंगी पगड़ी, पंचरंगी पगड़ी, पंचरंगी पगड़ी, ठीक है ना, शुभ अवसर पर पहनते हैं, शुभ अवसर पर पहनते हैं, शुभ अवसर पर पहनते हैं। लिख दिया। अगले को केसरिया रंग की पगड़ी, केसरिया रंग की पगड़ी युद्ध के समय पहनते हैं। ठीक है, युद्ध के समय पहनते हैं। लिख दी। पंचरंगी पगड़ी कभी पहरा है? शुभ अवसर पर। फिर केसरी रंग की पगड़ी जो कि युद्ध के समय पहनते हैं। लिख दिया। दो लाइनें छोटी टोपी डालो, राजस्थान की पगड़ियां, राजस्थान की पगड़ियां वो लिख दिया था ना, केसरी रंग की पगड़ी युद्ध के समय पहनते हैं ना, लिखो। राव सही पगड़ी कहां की प्रसिद्ध है? अलवर की। ठीक है, तो राव सही लिख देना आगे, अलवर। तमंचा शाही ये प्रसिद्ध है अपने धौलपुर। शालीम शाही ये प्रसिद्ध है अपने बांसवाड़ा। मदन शाही ये प्रसिद्ध है अपने झालावाड़। देखो घुमान शाही ये प्रसिद्ध है अपने कोटा। गजशाही, गजशाही ये प्रसिद्ध है अपने बीकानेर, बीकानेर। फिर है अक्के शाही, अक्के शाही
ये प्रसिद्ध है अपने जैसलमेर, जैसलमेर। फिर ये भीमशाही, भीमशाही व विजयशाही, व विजयशाही। ये प्रसिद्ध है अपने जोधपुर, लिखो ये। लिख दिया? आगे लिखो मेवाड़ की पगड़ियाँ। नीचे एक लाइन छोड़ के लिखो मेवाड़ की पगड़ियाँ। एक लाइन छोड़ के लिखो मेवाड़ की पगड़ियाँ। मेवाड़ में 3-4 पगड़ियाँ है ना, इसलिए मेवाड़ की पगड़ियाँ। इसमें लिखो स्वरूपशाही, मेवाड़ की पगड़ी में लिखो स्वरूपशाही, मेवाड़ की पगड़ियाँ। इसमें लिखो स्वरूपशाही, अमरशाही, स्वरूपशाही। स्वरूपशाही लिखते नहीं आ रहा क्या? अमरशाही, हाँ ये सब मेवाड़ की पगड़ियाँ ही हैं 3-4। स्वरूपशाही, अमरशाही, उदयशाही, मेवाड़ की पगड़ियाँ ही है ना। उदयशाही, अमरशाही, भीमशाही। ये थी हमारी पगड़ियाँ, ठीक है। और ये थे हमारी वेशभूषा, जिसमें अपन ने आज पुरुषों की वेशभूषा पढ़ी, महिलाओं की पढ़ी और अलग से पगड़ियाँ पढ़ी, ठीक है। ये पगड़ी आपके सिक्के भी है ना। कभी आपके प्रश्न आ जाए कि मदन शाही सिक्का कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये वही झालावाड़ का। मदन शाही पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, वही झालावाड़ की, ठीक है। ये थी हमारी वेशभूषा, ठीक है।